अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रेमियन वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इमिनेंट विक्टोरियंस का सब्जेक्ट है उसमें ये क्रेमियन वॉर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये जो जंग हुई थी आखिर इसके पीछे वजह क्या थी और इस जंग की वजह से बड़े ही इम्पोर्टेंट करैक्टर्स जो थे हिस्ट्री के वो हमारे सामने आते हैं। तो आज हम वजह जानेंगे कि क्रेमियन वॉर आखिर क्यों हुई थी, इसकी वजूहात क्या थीं, कौन कौन से मुल्क इस वॉर के अंदर मुलव्वस थे और आखिर में किस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा और एंड में विक्टोरियस कौन सा मुल्क ठहराया गया। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रा आप गौर से देखें तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ ही आप अगर चलेंगे तो ये आपको पूरी वॉर बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यरूशलेम जो कि आजकल इसराइल में है, जिस इसराइल का कब्ज़ा है, इसके ऊपर बैतुल मक़दस जिसे हम कहते हैं जहाँ पर मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस यरूशलेम उस ज़माने में ऑटोमन एम्पायर के कब्ज़े में थी और यरूशलेम में दो किस्म के क्रिश्चियंस रहा करते थे। एक थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और दूसरे थे कैथोलिक्स। ये दोनों फ़िरके हैं ये क्रिश्चियंस के। अब उस ज़माने में नीचे वाले पॉइंट में आप ये देखें कि यरूशलेम जो था ये ऑटोमन एम्पायर के कब्ज़े में था। यानी ऑटोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल एम्पायर रहा है हिस्ट्री का, जिसे सल्तनत उस्मानिया हम कहते हैं। और ये बहुत ही जो उस्मान गुज़रा है उसने उस्मान जो किंग गुज़रा है टर्किश हिस्ट्री में, उसने ये एम्पायर बनाया था। और ये एम्पायर तकरीबन 1000 साल तक इसने रूल किया तुर्की के ऊपर और ये आके ख़त्म हुआ था 1923 में। अच्छा, हुआ क्या यरूशलेम में कि ये जो दो फ़िरके थे ये आपस में बहुत इनके कन्फ्लिक्ट रहता था, आपस में काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे ये ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स। यहाँ पर ये बात भी आप नोट कर लें कि ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है ये बिलोंग किया करते थे रशिया से और ये जो कैथोलिक्स हैं ये बिलोंग किया करते थे फ्रांस से। तो दोनों की जो कंट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी डिफरेंट हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था इन दोनों फ़िरकों के दरमियान, जो लड़ाइयाँ चल रही थीं, इन लड़ाइयों को कंट्रोल करने के लिए रशिया ने क्या किया। रशिया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो थे वो रशिया से ताल्लुक़ रखते थे, रशिया ये चाहता था कि हम ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है हमें इनके ऊपर कंट्रोल मिल जाए। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि एक अंपायर किसी और का है और आप भाई उस अंपायर में आकर जो थोड़े से आपके क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं, थोड़ी सी कम्युनिटी आपकी रह रही है, आप कहते हैं कि हमें उसके ऊपर आप कब्ज़ा दें। ये तो तकरीबन ही इम्पॉसिबल बात है। अच्छा, रशिया ये चाहता था। ऑटोमन जो था उसने इनकार कर दिया। बिल्कुल इनकार ज़रूरी है, एक मुल्क की खुद मुख्तारी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि एक मुल्क मौजूद है, एक कम्युनिटी अंदर रह रही है और दूसरा मुल्क कहता है कि आप हमें इजाज़त दें इसके ऊपर कंट्रोल करने की। अब अंदर ब्रिटेन आ गया, क्योंकि ब्रिटेन कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए आ गया। ब्रिटेन को ये एहसास हो गया था कि अगर ये कंट्रोल ना दिया गया तो रशिया हमला कर देगा ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। और ब्रिटेन को इस बात का भी ख़तरा था कि अगर रशिया जीत जाता है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर तो हमारा मुल्क भी ख़तरे में पड़ जाएगा। यानी रशिया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब रशिया स्ट्रॉन्ग हो गया, इसने तो किसी भी वक्त हमारे इंग्लैंड के ऊपर भी हमला कर देना है। तो इंग्लैंड ने बड़ी ही एक डिप्लोमेटिक किस्म की चाल चली। ब्रिटेन ये चाहता था कि हम इन दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें, रशिया और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान। वही इसने किया है, कॉम्प्रोमाइज़। एक कुछ पॉइंट्स बनाए, वो पॉइंट्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है
वो पॉइंट्स बनाए और पॉइंट्स बनाकर वो रख दिए। वो ले गए रशिया के पास, रशिया ने फ़ौरन ही ऊपर साइन कर दिए। अब जब वो लिस्ट आई, वो मुआहदा आया ऑटोमन एम्पायर के पास, तो जो बादशाह थे अब्दुल माजिद उनके बादशाह थे, तो वो ये चाहते थे कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है हमें कुछ चेंजेस इसमें चाहिए। यानी रशिया तो फ़ौरन से ही मान गया कि ठीक है जी, हमें आपके जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं हमें ये बिल्कुल मंजूर हैं। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर के सामने वो मुआहदा आया, तो ऑटोमन एम्पायर का बादशाह कहते हैं नहीं जी, हमें तो इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। तो उधर से भाई रशिया नाराज़ हो गया कि भाई इनकी इतनी हिम्मत, हमने जो मुआहदे पे साइन किए हैं तो आप भी साइन करें, अब चेंजेस क्या आप मांगते हैं। तो उन्होंने रशिया ने जंग का ऐलान कर दिया। अब देखें, बात कुछ भी नहीं थी। वो एक कबीला है, वो एक कम्युनिटी है, दो फिरके आपस में लड़ रहे हैं, बात इतनी बढ़ गई है कि रशिया ने जंग का ऐलान कर दिया। अब जंग जो थी वो 3 साल चलती रही, 1853 से 1856 तक ये जंग चलती रही। अब ऑटोमैन जो थे, इनकी हेल्प कौन कर रहा था? इनकी हेल्प इंग्लैंड कर रहा था और फ्रांस कर रहा था। और इन दोनों मुल्कों ने, बल्कि इन 3 मुल्कों ने मिलकर आखिरकार रशिया को हरा दिया। यानी वो जो रशिया इतनी आप ये समझ लें इतना इतना बड़ा बुली बना हुआ था, लोगों को तड़ियाँ दे रहा था, लोगों को धमका रहा था, मुल्कों को धमका रहा, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा, बहुत ही शर्मिंदा हुआ। एंड में एक तरफ ऑटोमन एम्पायर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन तीनों मुल्कों ने मिलकर रशिया का सामना किया और एंड में रशिया को हरा दिया। रशिया जो है बहुत ही इसको ज़िल्लत का और डिसग्रेस का सामना करना पड़ा और एंड में ये जो वॉर थी वो रशिया हार गया। अब इस वॉर का लिटरेचर के ऊपर बहुत ही गहरा असर है, क्योंकि मैं अब आपको ये बताऊं कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो कि इमिनेंट विक्टोरियन के अंदर मौजूद है, जिनको हम स्टडी करेंगे, ये नर्स बन के गई थी इसी क्रेमियन वॉर में। यानी ये जो क्रेमियन वॉर थी और ये इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ था और ये स्पेशल गई थी उधर इसी वॉर में, ताकि जो ब्रिटेन के जो ज़ख्मी सिपाही हैं मैं उनकी देखभाल करूं, उनको ज़िंदगी की तरफ मैं वापस लेकर आऊं। और जनरल गॉर्डन जो कि इमिनेंट विक्टोरियन का हिस्सा हैं, वो ब्रिटिश ऑफिसर थे इसी वॉर के अंदर। तो ये वॉर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब इसके अलावा भी आप ये देखें तो विक्टोरियन एज में एक पोएट आते हैं एल्फ्रेड टेनीसन। एल्फ्रेड टेनीसन क्योंकि वो पोएट लॉरिएट थे। पोएट लॉरिएट कौन होता है? सरकारी शायर। तो एक जंग हुई तो इसी वॉर के ऊपर भी उनकी एक पोएम है, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड वो एक पोएम थी और हुकूमत की तरफ से एल्फ्रेड टेनीसन को ऑर्डर मिले कि आप एक पोएम लिखें ताकि आप तारीफ़ करें उन सिपाहियों की जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं इस जंग में। तो उन्होंने, ज़ाहिर है वो सरकारी शायर थे, पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने पोएम लिखी जो बड़ी मशहूर हुई, चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। इसके अलावा आप अगर याद करें तो अगर आप टू द लाइट हाउस नावल पढ़ें तो वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है उसमें भी आप ये बात नोट करेंगे कि जब मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे जब ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस टाइम डिनर के बाद मिस्टर रामसे जो हैं एक पोएम पढ़ते हैं। तो वो जो पोएम वो पढ़ते हैं ना, वो यही पोएम होती है चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। तो ये आप ये देखेंगे कि ये जो पोएम थी जो कि क्रेमियन वॉर के ऊपर लिखी हुई थी, जो कि एल्फ्रेड टेनीसन ने लिखी, उसको बाद में आगे वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने वर्क में उसको एक अप्रिशिएट किया है, उसको एक आप ये कह लें क्रेडिट दिया है। तो ये जो वॉर थी ये कितनी इम्पोर्टेंट थी और इस बात से ये भी साबित होता है कि
जो रशिया इतनी बड़ी पावर थी, इतनी बड़ी ताकत थी, जब उसको हराने के लिए भी 3 मुल्कों को इकट्ठा होना पड़ा। बहरहाल ये जो क्राइमियन वॉर है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स बन के गई थी वो इसी वॉर में गई थी, और जनरल गॉर्डन भी ब्रिटिश ऑफिसर थे इसी वॉर में। तो इस वॉर को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉर समझ आ गई होगी। विद दिस आई हैव कम टू द एंड। थैंक यू सो मच।